अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया भी है कि आप लोगों ने खुद से बना डाला है? तो हम आपको ये बताएं क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में नहीं आया, ये बस हम लोग ने ऐसे बना करके डाला है ताकि आपको इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ लग जाए और आप सीख जाएं। बाकी इस तरह की इनइक्वालिटी किसी भी क्वेश्चन में जनरेट नहीं होती है कभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा अब यहाँ पे कि हम इसका अगला स्टेप क्या लिखें। तो सर इसके आप फैक्टर कर लीजिएगा। तो फैक्टर क्या होंगे बताइए? x minus 2 x minus 1। x minus 2 x minus 1, ठीक है। यहाँ पे पावर 4 है तो x minus 2 x minus 1। देखो ये स्टेप क्लियर है, हमने 4 4 दोनों को दे दिया। इसका चेक करो, इसके फैक्टर होंगे? तुम कहोगे सर आपने केस बताया था। क्या केस बताया था? आपने कहा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो अगर उसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव और b नेगेटिव, तो वो क्या होता है? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब जैसे ये मान लो 2 लिखा है या 3 लिखा है या 4 लिखा है, ऐसे समझ लो ये। तो तुम कहोगे सर जो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा ना निकलेगा, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो इनइक्वालिटी में हो या ना हो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। भाई अगर 2 लिखा रहता है या 3 लिखा रहता है तो उसका कोई इनइक्वालिटी में फर्क थोड़ा ना पड़ता, उसको तो छूते ही नहीं हो, ना कोई इसके क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। चलो इसका फैक्टर बताओ। x minus 3 x plus 2, ठीक है। पावर 7 देखो नीचे आओ, x minus 3 पावर minus 2। एक काम करो, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बना ले पहले। थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है, पहले इसको सही कर लेते हैं, इसको अलग से ले जाते हैं और यहाँ पे सही कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लें, तो माइनस कॉमन ले लिया या -1 कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब इधर देखो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी सिर्फ क्या बचा ये बना 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल पावर 4। अब चेक करो उसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं तो बताओ। चेक करो उसका a पॉजिटिव d नेगेटिव है। d जानते हो कैसे है? a तो दिख ही रहा है, a 2 है तो ये पॉजिटिव होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करो ये क्या आ रहा है, देखो ये नेगेटिव है, यानी a पॉजिटिव d नेगेटिव, ये बेकार हो गया हमारे क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हटा दो, लिखना ही नहीं, भूल जाओ उसको, खत्म। अब इतनी सी इक्वालिटी बनी है ये, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, नंबर लाइन बना देते हैं। चलो स्टार्ट करें। देखो कैसे करते हैं, जो नए बच्चे हैं वो भी देख लें और जो पुराने वाले बच्चे हैं वो रिवीजन कर लें। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं कौन कहाँ पे 0 होगा। ये कहाँ पे 0 होगा? 2 पे। ये कहाँ पे होगा? 1 पे। ये होगा 3 पे, ये होगा -2 पे, ये होगा 3 पे। अब तो कहोगे सर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको नंबर लाइन पे लिखते हैं छोटे से बड़े के ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा -2, उसके बाद 1 2 3, बस खत्म। चलिए अब हम लोग को जरा पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हम 3 को देखते हैं, इस तरफ प्लस लिखते हैं, इस तरफ हमेशा प्लस। हाँ 3 कहाँ पर है? कहोगे सर 3 नीचे भी है और ऊपर भी है। नीचे भी ऊपर भी है तो इसका मतलब क्रॉस के साथ सर्किल लगाएंगे। क्रॉस के साथ सर्किल कब लगाते हैं? जब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नीचे भी हो और ऊपर भी हो। क्रॉस और सर्किल का मतलब ये होता है कि इसको अपने आंसर में लेना ही नहीं है 3 को, नहीं समझे? इसको अपने आंसर में लेना ही नहीं है। और क्रॉस और सर्किल अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट नीचे और ऊपर दोनों है, तभी इस तरह का हम सिंबल बनाते हैं, ठीक है।
लेकिन चल। सर तब भी इसको लेंगे नहीं, मतलब लेंगे नहीं, Yes, इसको नहीं ले सकते ना, डिनोमिनेटर गड़बड़ा हो जाएगा। yes. चलिए ओके, अब ये बताओ इनकी पावर का डिफरेंस क्या है? और तुम कहोगे सर अगर हम -2 -7 करेंगे तो -9 आएगा, -9 भी ऑड होता है, या 7 माइनस 2 करेंगे तो भी 9 आएगा, वो भी ऑड होता है। तो इनकी पावर का डिफरेंस ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, Yes. तो प्लस से माइनस। तो बेटा समझ रही हो पक्का ना? ओके, अब 2 को पकड़ो, कहां पर है 2? ये है 2 इवन पावर का फैक्टर है और न्यूमरेटर में है, और 2 ले लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम 0 बनाना भी चाहते हैं तो हम 2 को ले लेंगे, डॉट बना देंगे, 2 को ले लिया, क्योंकि 2 अगर हम 2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, और हमें 0 चाहिए भी। अब लेकिन 2 इवन पावर का फैक्टर है, इवन पावर का फैक्टर तो साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। अब आप 1 पे, ये है 1, न्यूमरेटर में है, 0 भी चाहिए तो हम इसको लेंगे, लेकिन 1 इवन पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज नहीं होगा। -2 पे आओ, -2 न्यूमरेटर में है तो लेंगे, ऑड पावर का फैक्टर है तो साइन चेंज होगा, माइनस से प्लस। कुछ समझ में आया कैसे कर रहे हैं? अब लेक्चर देखोगे तो बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करो, वेव चलाओ। माइनस है तो बार बार नीचे ही घूमो, ऊपर चले जाओ, प्लस आ गया, हो गई। चलो स्टार्ट करो आंसर। x बिलोंग टू ग्रेटर देन 0 चाहिए तो जहां प्लस हो वही लोगे, माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज ब्रैकेट, पहले प्लस वाले सब लिखो, यूनियन 3 से इंफिनिटी। Union one छूटे आंसर, कौन कौन से छूटे? 1 छूटे और 2 छूटा। यूनियन सेट का सिंबल बना के 1 और 2 लिखो, आंसर आ। ठीक है, रिवीजन हुआ? ओके, रिवीजन हो गया। बताओ भाई दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, और कोई किसी के पास, किसी को कोई पूछना हो? वो ठीक है, वो पीछे होगा मिसमैच, ठीक। और कोई? सब आगे? ठीक है, तो उसको नोट करिए, हम इसको हटाते हैं फिर। पेज नंबर बताओ। थर्ड का 10th पार्ट, थर्ड का 10th पार्ट तो ऐसे हो गया, चलो मैं बता देता हूँ। थर्ड का 10 कौन सा है? यही वाला है ना, ऐसा ना कुछ और बता दो। ये देखो, ये वाला ये ना, ठीक है। सब लोग एक काम करो, पेज नंबर 32 पे करो, पेज नंबर 32 पे आओ और थर्ड का 10th पार्ट सब लोग करो। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करो और करो। मोबाइल मेरे नीचे रख दिया, चलो अपनी बात। थर्ड का 10th पार्ट सब लोग करो, जिनको आता है वो तो बहुत स्पीड से करे, आंसर अपना मैच करे। जिनको आता है उनकी स्पीड तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह होनी चाहिए। वो फास्ट एंड फ्यूरियस कितनी अच्छी थी, कितने पार्ट उसके रिलीज हुए। टेंथ पार्ट में लिखा है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 3 x स्क्वायर प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 पावर 5 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पावर 3
ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, किसी का आंसर निकला? जिनको आता है उनको स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए ना। ओके, तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? -3 का होल। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये अब इधर देखो, ये जो x स्क्वायर प्लस 3 है ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तुमको अगर धोखा लग रहा है तो यहाँ पे देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसे? तुम चेक कर लो, कोई भी x डालो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या डालोगे x? -2। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 4 + 3 7 7 इज ग्रेटर देन 0। और क्या डालोगे? -100 डालो, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और क्या डालोगे इसमें? 0 0 + 3 3 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर पॉजिटिव। ये हर x पर पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो फिर इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लो। इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट 1, जो कि क्या है? 0 से बड़ा। इसका d निकालो, d क्या होता है? b² - 4ac, वो नेगेटिव आएगा। इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? x² + 0x + 3, इसका d निकालो, नेगेटिव आएगा। तो a पॉजिटिव, d नेगेटिव भी है, उससे भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। या डायरेक्ट चेक कर लो, ऐसे भी पॉजिटिव है ना? तो ये हमेशा हटा दो फिर इसको। इसमें से 2 कॉमन लो। सर उसमें पावर 4 भी है। किसमें पावर 4? 2x² - 1 क्या पावर 4 है? हां यस सर। तो ये मैं डायरेक्ट इसमें से 2 की पावर 4 कॉमन निकाल दूं कि बताऊं कैसे निकला? निकाल 2 की पावर 4, 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 4 लेके बाहर निकलेगा। फिर अंदर बचेगा x² - 1, उसको लिखेंगे x + 1 x - 1, और पावर 4 है तो पावर 4 आपको नजर आ रही है। इसके फैक्टर बताओ जरा क्या है? x - 1 x - 1 x - 2 x - 2 x + 1, यस, पावर 5 पावर 5। इसके फैक्टर x + 1 x + 2 x + 1 x + 2 पावर 3। अब देखो भाई, जिसने पूछा था अब तो वो क्वेश्चन कर सकता है। वही क्वेश्चन ऐसे बन गया जैसे ये मैंने सिंपलीफाई किया वैसे बना दिया। अब कर पाओगे? कमलप्रीत कॉपी में करो, करो नहीं आया तो मेरे को बताओ। सर -2 से इंफिनिटी और 1। ठीक है, आंसर मैच करो। यस यस सर। आंसर मैच करके देखिए भाई, जिन लोगों को डाउट था। सर मोड और बता दीजिए। क्या मोड वाला होगा? सर वो जो अलग अलग मोड ऊपर भी और हाँ, पता सब कुछ पड़ेगा, फिर जैसे सबको ये लेके चलना। बहुत इजी चीजें बताएंगे। ठीक है, इसको करें बेटा, अपने कॉपी में करके सोच लो, से हो जाएगा। जैसे यहाँ किया था वैसे ये करें, कर देंगे ना। अभी नए बच्चे कहने सर एक बार अभी और बताइए। ठीक है, चलो बता दीजिए। ठीक है, ये 0 कहाँ होगा? 3 पे, ये -1 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, -1 पे, -1 पे, फिर -2 पे। अरे ये दो एक साथ थे, दो एक साथ थे तो कंबाइन कर लेंगे। चलो x + 1 की पावर 8, x + 1 की पावर 8, और 0 कहाँ होगा? -1। बस अब लिखवाओ मेरे को जल्दी जल्दी, क्या लिखेंगे? सबसे पहले -1 2 3 -2 -1 1 2 3, यहाँ पे प्लस 3 को चेक करो कहाँ पर है? 3 यहाँ पर है। इवन पावर का फैक्टर है, इवन पावर का फैक्टर है 0 की चाहिए। 0 चाहिए तो उसको इंक्लूड कर लो क्योंकि न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करना होता है, डिनोमिनेटर वाले सारे पॉइंट एक्सक्लूड कर देना। ओके, तो 3 न्यूमरेटर है, 0 भी हो सकता है,
और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है, तो प्लस का प्लस 2 पे आओ, ये 2 यहाँ पर है डिनोमिनेटर में है तो 0 तो होना नहीं चाहिए, क्रॉस कर दो। ऑड पावर का फैक्टर है, साइन चेंज करो, -1 कहाँ गया 1, ये है 1 इवन पावर का फैक्टर न्यूमरेटर में है, ले लेंगे लेकिन साइन चेंज नहीं करेंगे। -1 कहाँ पर है, -1 नीचे भी ऊपर भी है, लेना तो है ही नहीं, क्रॉस के साथ सर्कल बना लो। अब पावर का डिफरेंस देखो, 4 पावर का डिफरेंस इवन आ रहा है, इवन का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, -2